हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बडिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा था और भी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी जाना था। इस वीडियो में हम फ्रेगमेंटेशन क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, हमने आप लोगों ने और हम सभी ने बहुत बार कुछ स्लिमी ग्रीन पैचेस देखे होंगे आपके आसपास, जो स्टेगनेंट वाटर इकट्ठा हो जाता है, या फिर जो पॉन्ड्स होते हैं जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं, और जिसे हम एल्गे भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब कहीं भी वाटर न्यूट्रिएंट्स एल्गे को अवेलेबल हो जाता है, उनके सराउंडिंग्स में उनके हिसाब की कंडीशन उन्हें मिल जाती हैं, तो जो एल्गे होते हैं वो अपने आप को ग्रो करते हैं और रैपिडली मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ग्रो करते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो एल्गे क्या करते हैं, अपने आप को दो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, और दो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करने के बाद हर एक जो पार्ट होता है वो इंडिविजुअली ग्रो करता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है कुछ पीरियड तक के लिए, और इसे ही क्या बोलते हैं, हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। अब है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन, जैसे कि ब्रेड पीस पर ब्रेड पीस पर जो स्पोर्स होते हैं, उसके वो स्पोर्स एयर में प्रेजेंट होने के कारण फंगी उसमें प्रोड्यूस हो जाती है, जिसे हम फंगाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर। जब स्पोर्स अपने आप अपनी बॉडी से रिलीज होते हैं तो वो एयर्स में फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, और फिर एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। क्योंकि वो बहुत लाइट होते हैं तो वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं, और हर स्पोर क्या करती है, इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। हर स्पोर के ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, कोटिंग होती है, जो क्या करती है, अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे कि कभी हाई टेम्परेचर और जो लो ह्यूमिडिटी होती है उससे आप अपने आप को बचाती है और लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करती है। और जब फेवरेबल कंडीशन स्पोर्स को मिलती हैं तो वो जर्मिनेट करते हैं और नए इंडिविजुअल को डेवलप करते हैं। और इनके अंदर कौन से प्लांट्स आते हैं, जैसे कि मोस, फर्न्स, ये सारे इनके अंदर ही आते हैं जो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। अब हमें अगला टॉपिक स्टार्ट करना है, जिसका टॉपिक क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगले सेक्शन में हमें क्या पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो फ्लावर्स होते हैं वो हर प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में काउंट किए जाते हैं। उसमें स्टेमन होते हैं और पिस्टल्स होते हैं। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ओके, इसे याद रखना कि पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। फ्लावर्स जो या तो सिर्फ पिस्टल या फिर सिर्फ स्टेमन को ही कंटेन करते हैं उन्हें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं, और ऐसे फ्लावर्स जो स्टेमन्स और पिस्टल दोनों को कंटेन करते हैं उन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए गए हैं, जैसे कि पपाया, मस्टर्ड एटसेट्रा। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, और मेल गैमेट्स और जो पिस्टल होते हैं वो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को अपने आप में कंसिस्ट किए हुए होते हैं। ओवरी एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स कंटेन करती है जिसमें फीमेल गैमेट या एग प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर क्या करते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जो डायग्राम है आप देख सकते हैं, आपको जूम क्लासेस में भी बताया गया है। ओके, अब पॉलिनेशन क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोट रहती है जो उनको सूखने से बचाती है। तो जो पॉलन ग्रेन्स फिर भी कैसे होते हैं, बहुत लाइट होते हैं और विंड के थ्रू वो कैरी किए जा सकते हैं। ठीक है, विंड के थ्रू कैरी किए जा सकते हैं। और इंसेक्ट्स भी क्या करते हैं, जब एक फ्लावर पर बैठते हैं तो वो दूसरे जब जाते हैं तो अपने साथ वो पॉलन जो होते हैं वो अपनी बॉडी पर लेकर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब एक जगह से दूसरी जगह पॉलन का ट्रांसफ़र होता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन जब एक सेम फ्लावर पर ट्रांसफ़र होता है पॉलन का तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और जब डिफरेंट फ्लावर्स पर डिफरेंट प्लांट्स पे होता है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, तो इसमें हमने फ्रेगमेंटेशन और पॉलिनेशन के बारे में जाना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू।